और शिष्य पर आधारित एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी। इसमें एक शिष्य अपने गुरुजी से एक प्रश्न पूछता है और गुरुजी उसका उत्तर देने के लिए उस शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं और उस कहानी सुनने के बाद शिष्य पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है और कहने लगता है, जब सूखी पत्तियां जो हर जगह बिखरी रहती है उनका भी इतना महत्व होता है, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु, व्यक्ति या किसी को भी हम ऐसे महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना महत्व है। आइए मैं इस कहानी को शुरू करती हूँ। उम्मीद करूंगी कि आपको ये कहानी अच्छी लगेगी। एक बार एक शिष्य ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक उत्सव है। इनमें से कौन सही है? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिसे गुरु नहीं मिला है उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया है जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते हैं मात्र वो ही जीवन को एक उत्सव का नाम दे पाते हैं। ये उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट न था। गुरुजी को इसका आभास हो गया था। वे कहने लगे, लो, तुम्हें इस संदर्भ में मैं एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्य थे। अपना अध्ययन संपूर्ण होने के बाद वो अपने गुरुजी के पास जाते हैं और विनती करने लगते हैं कि गुरुजी, आपको उनसे गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरु जी उनकी बड़े ही ध्यान से बात सुनते हैं और मन ही मन मुस्काते हैं और फिर बोलते हैं बड़े ही स्नेहपूर्वक, कहने लगते हैं कि तुम्हें गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर मुझे सूखी पत्तियां लाकर दे सकोगे। वे तीनों मन ही मन बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे, सूखी पत्तियां तो हर जगह बिखरी रहती हैं। गुरु जी ने भी क्या मांग लिया। वो गुरु जी से प्रणाम करते हैं और सूखी पत्तियां लेने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। जैसे ही जंगल के पास पहुंचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तो सूखी पत्तियां एक मुट्ठी भर भी नहीं है, उन तीनों को बहुत आश्चर्य होता है कि सूखी पत्ती जो हर जगह बिखरी रहती है आज यहाँ मुट्ठी भर भी नहीं है। इतनी देर में उनका किसान दिखता है। वो किसान से विनती करने लगते हैं कि उनको कृपया करके एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दे। तो वो किसान उनसे क्षमा याचना करता है और बोलता है कि मैंने इन सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में प्रयोग कर लिया है। थोड़ी देर बाद वो आगे बढ़ने लगते हैं तो उन्हें एक व्यापारी दिखता है। व्यापारी से वो विनती करने लगते हैं कि सूखी पत्तियां दे दे, लेकिन व्यापारी ने भी पत्तियों के दोनों बनाकर बेच दिए थे और व्यापारी से क्षमा मांगता है और एक बूढ़ी माँ का पता बताता है। वो फिर आगे उस बूढ़ी माँ के पास जाते इस उम्मीद में कि ताकि उनको एक थैला भर के सूखी पत्तियां मिल जाए और वो अपने गुरुजी को दे पाए। जैसे ही वो अब बूढ़ी माँ के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ भी भाग्य उनका साथ नहीं देता। वो बूढ़ी माँ सूखी पत्तियों से अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ बनाकर बेचा करती थी और उस दिन भी उस बूढ़ी माँ ने उस पत्तियों की दवाइयाँ बना चुकी थी और वो उन बच्चों से क्षमा मांगती है। तीनों बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है कि हम जिन पत्तियों को ऐसे ही बेकार समझते थे, सोचते थे कि हर जगह बिखरी रहती है, लोग इनका कितने प्रकार में प्रयोग करते हैं। फिर वो अपने गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो गुरुजी उनसे बोलते हैं कि गुरु दक्षिणा ले आए, लेकिन तीनों बच्चे चुप रहते हैं। लेकिन गुरुजी के दोबारा पूछने पर उनमें से एक बच्चा बोलता है कि गुरुजी, हम सूखी पत्तियां ना ला पाए। हम सोचते थे सूखी पत्तियां जो हर जगह बिखरी रहती है, हमें आज पता चला उनका भी कई प्रकार से प्रयोग होता है। तो गुरुजी मन ही मन मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा, ये ज्ञान की सूखी पत्तियां व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम इसे मुझे दे दो। और फिर तीनों शिष्य प्रणाम करते हैं अपने गुरुजी को और अब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। वहीं वो शिष्य जो गुरुजी की कहानी बड़े ध्यान से सुन रहा था, अचानक से बड़े खुश होकर बोलता है, गुरुजी, मुझे अब अच्छी तरह पता चल गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तु इसी ओर है ना कि जब हर जगह बिखरी हुई सूखी पत्तियां बेकार नहीं जा सकती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मान सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी बोले, हाँ। गुरुजी बोले, पुत्र, तुमने मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उससे बड़े ही प्यार पूर्वक मिले, बड़े स्नेह से मिले, बड़ी सद्भावना से मिले, ताकि हमारी सहिष्णुता का विस्तार हो सके और हमारा जीवन संघर्ष की बजाय उत्सव बन सके। अतः मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों स्तरों पर ही इस कहानी का मूल्यांकन करेंगे तो भी ये कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वग्रह से मुक्त मन वाले व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी का आहत करने का दुस्साहस नहीं कर सकते।